महासभा वालों ने इस बात का एहतजाज करा कि वहां से उस मुस्लिम की जो है मैयत को निकाला जाए बोल के जब मुतालबा किया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब तो इसके बारे में बात भी नहीं करते। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल भी नहीं किया। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर हिंदू महासभा वालों का मंसूबा कामयाब हो गया तो क्या होगा, उस मुस्लिम मैयत का क्या होगा। उस मुस्लिम मैयत को जो है वहां से निकाल के लोग कहाँ रख देंगे, किसी को पता नहीं है। जाइए उस मुस्लिम भाई की मैयत को वहां से निकालिए, वहां से निकाल के आप ला के जो है आगा दाऊद खान साहब की खबरस्तान में जो दरगाह मज़ार उनके मज़ार मुबारक है उसके पास सालार मिल्लत की खबर के बाजू में तफ्तीन करवाइए। हमको उससे एतराज नहीं है, लेकिन एक मुसलमान को जो मुसलमान है और उसके बावजूद भी उसको जो है हमारे खबरस्तानों में जगह नहीं मिली शहर हैदराबाद के अंदर, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। आके वहां से हमारे भाई की मैयत को निकालेंगे, हिंदू खबरस्तान में से निकाल के अगर रोड पे फेंक देंगे, कौन जिम्मेदार होगा उसका। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठ के खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वहां पर हज हाउस के अंदर, उनकी ऑफिस में बैठ के खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़े बड़े बातों से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े बयानों से कुछ नहीं होता। आप उलमाए मशाखीन से रद पैदा करिए, उलमाए मशाखीन से मशवरा करिए, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल उनके सामने रखिए और बताइए। उसके बाद आप अपनी सिक्योरिटी में उलमाए मशाखीन की जिम्मेदारी के अंदर, उलमाए मशाखीन की ज़ेर सरपरस्ती आप जो है उन लोगों को लेके जाइए, वहां से बड़े एहतराम से हमारे मुस्लिम भाई की जो है मैयत को वहां से निकालिए, निकाल के आप मुस्लिम खबरस्तान में तफ्तीन करवाइए। आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब जो है मोहम्मद सलीम साहब जो है वो आज वक्फ बोर्ड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वक्फ बोर्ड के जो है मुतवल्ली को मैं सस्पेंड कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किसी के बाप की जागीर नहीं है, खबरस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये बेकार बातें करें, लेकिन असल मुद्दे की बात तो जो है आज वो करे ही नहीं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज हिंदू महासभा के कुछ लोगों ने आज मुकामी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन दर्ज करवाई। कंप्लेन में ये लिखते हैं कि हम मुसलमानों को अपनी खबरस्तान में जगह क्यों दिए। मैं मानता हूं इस बात को कि उनका ये मुतालबा वाजिब है, उनका मुतालबा ये बिल्कुल वाजिब है। अब जब ये मुतालबा करते हैं तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो एहतजाजी मामलात में अगर उतर जाएं तो उस मुसलमान भाई की जिसके इंतकाल जुम्मतुल विदा के दिन हुआ, जिसका इंतकाल रमज़ान के महीने में हुआ, जुम्मे के दिन का वाक़या है, जो उनका इंतकाल हुआ जुम्मे के दिन का वाक़या है, तो जुम्मतुल विदा के दिन रमज़ान के महीने में जिसका जो है इंतकाल हुआ, उनको लेके जाके एक हिंदू खबरस्तान के अंदर हम उस हिंदू भाई की यकीन मानिए उस हिंदू भाई के जज्बे को सलाम, उस हिंदू भाई ने जिस तरीके से सेकुलरिज्म की बुनियाद पर उसने एक मुस्लिम भाई को हिंदू खबरस्तान में जगह दी, उसके जज्बे को सलाम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल हमारे दिमागों में पैदा होता है कि कल अगर हिंदू महासभा वालों ने इस बात का एहतजाज करा कि वहां से उस मुस्लिम की जो है मैयत को निकाला जाए बोल के जब मुतालबा किया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब तो इसके बारे में बात भी नहीं करते। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल भी नहीं किया। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर हिंदू महासभा वालों का मंसूबा कामयाब हो गया तो क्या होगा, उस मुस्लिम मैयत का क्या होगा। उस मुस्लिम मैयत को जो है वहां से निकाल के लोग कहाँ रख देंगे, किसी को पता नहीं है। ऐसे भाई का, ऐसे मुस्लिम भाई का जिसका इंतकाल रमजान के महीने में हुआ, जिसका इंतकाल जुम्मतुल विदा के दिन हुआ, वैसे भाई का जो है मैयत के साथ बेरहमती की जाएगी तो ये एक फिरका वाराना फसादात की शक्ल ले लेगा। तो ये एक माहौल पैदा होगा, ये माहौल किसी के दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाला माहौल बन जाएगा। मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त सख्ती से जरूरत है कि आप उलमाए मशाखीन से रद्द पैदा करें। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारी इस्लामी तालीमात को अगर देखा जाए तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी खबर जो है मुंतकिल की गई है, उनकी भी खबर वहां से निकाल के दूसरी जगह तब्दील की गई, उनकी भी मज़ार मुबारक को जो है बदला गया है। तो मैं इस बात पे, क्योंकि हम किसी हिंदू भाइयों के दिलों को तकलीफ देना नहीं चाहते और हम ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की जो है मैयतों के साथ भी बेतहरमती की जाए, इसलिए पहले सबसे ज़रूरी वक्त तो ये है कि आप उस पर बात की जाए। आपको अगर जो है हमसे एतराज है, हम बार बार इस मुद्दे को उठाने से अगर आपको एतराज है तो मैं कहता हूं कि आप हमको मत दो। आप उलमाए मशाखीन अमीर जामे निज़ामिया की सदारत में आप वहां से जाइए, उस मुस्लिम भाई की मैयत को वहां से निकालिए, वहां से निकाल के आप ला के जो है आगा दाऊद खान साहब की खबरस्तान में जो दरगाह मज़ार उनके मज़ार मुबारक है उसके पास सालार मिल्लत की खबर के बाजू में तफ्तीन करवाइए। हमको उससे एतराज नहीं है, लेकिन एक मुसलमान को जो मुसलमान है और उसके बावजूद भी उसको जो है हमारे खबरस्तानों में जगह नहीं मिली शहर हैदराबाद के अंदर, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। मैं
सीरियसली आप लोगों से बात कहता हूं कि जरा सा सोचो, अगर इस पे अगर जो है बहस हो जाएगी, अगर इस पे मुतालबा उनका शुरू हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो कि पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन भी दे डाली है, अगर वो लोग जो है फिर उन शरंगेजी पैदा करेंगे, अगर वो लोग जो है जाके वहां से हमारे भाई की मैयत को निकालेंगे, हिंदू कब्रिस्तान में से निकाल के अगर रोड पे फेंक देंगे, कौन जिम्मेदार होगा उसका? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठ के खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वहां पर हज हाउस के अंदर, उनकी ऑफिस में बैठ के खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़े बड़े बातों से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े बयानों से कुछ नहीं होता। आप उलमा मशाखीन से रद्द पैदा करिए, उलमा मशाखीन से मशवरा करिए, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल उनके सामने रखिए और बताइए। उसके बाद आप अपनी सिक्योरिटी में उलमा मशाखीन की जिम्मेदारी के अंदर, उलमा मशाखीन की ज़ेर सरपरस्ती आप जो है उन लोगों को लेके जाइए, वहां से बड़े एहतराम से हमारे मुस्लिम भाई की जो है मैयत को वहां से निकालिए, निकाल के आप मुस्लिम कब्रिस्तान में तफ्तीन करवाइए, ताकि उनकी नस्ल, उनके बेटे, उनकी औलाद भी जो है जाके कम से कम शब क़दर के दिन मुस्लिम कब्रिस्तान में हो तो वहां पर फूल चढ़ाने के तो लायक रहेंगे। रहमत के फरिश्ते हमारे कब्रिस्तानों में नाजिल होते हैं, हमारे रहमत के फरिश्ते कहीं और नाजिल नहीं होते हैं। रहमत के फरिश्ते हमारे कब्रिस्तानों में मगफिरत के फरिश्ते, अल्लाह से जो है मगफिरत की दुआ करने के लिए वहां पर लोग आते हैं, वहां पर आके लोग दुआ करते हैं। अगर वो मसान गट्टी शमशान घाट के अंदर अगर जो है वहां पर उनकी मुसलमान भाई की अगर खबर है तो कौन जाके फूल चढ़ाएगा? सलीम साहब, मैं आपसे पूछना था, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने या क्या बने? आप बेहुदे बातें करते हैं। आपको ये सब मालूम, आपको ये मालूम कि हलीम में जो है गोश्त सीधा डालना, वो हलीम बनते वक्त पिछले साल रमजान में आपने जो है हलीम बनाने वालों को, तमाम लोगों को बुलाया था, बुला के आपने एक मीटिंग की थी। मीटिंग के अंदर कहा कि गोश्त में जो है छिछड़े नहीं डालना, गोश्त में जो है वो सादा गोश्त डालना, उसके अंदर जो है वो खराब गोश्त नहीं डालना, घी असली डालना। वो लोगों को मालूम है अच्छे से कैसे करना। आपको ये सब मालूम है, आपको ये नहीं मालूम कि कब्रिस्तानों के अंदर जब तफ्तीन के लिए किसी की मैयत लेके जाते हैं तो वहां पर उनसे पैसे पूछा जाता। किस बात के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने आप? आपको अगर नहीं मालूम है तो आप फौरी सबसे पहले आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको हम मुतालबा करते हैं कि आप पहले जाइए, उलमा मशाखीन से रब्त पैदा करिए और उलमा मशाखीन के मशवरे के मुताबिक आप वहां से वो मैयत को निकालिए, मुस्लिम कब्रिस्तान में लाइए, वहां पर आप तफ्तीन करवाइए और उसके बाद फौरी तौर पर आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप चेयरमैन के लायक हो नहीं सकते। और वक्फ बोर्ड की जो बोर्ड कमेटी है उस बोर्ड कमेटी को भी डिसॉल्व कर दीजिए। वक्फ बोर्ड की बोर्ड कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है? मैं फिर से बोलूं तो लोग कहेंगे कि तनकीद करने लगेंगे। वक्फ बोर्ड की बोर्ड कमेटी के मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। वक्फ बोर्ड की बोर्ड कमेटी के मेंबर अकबर निजामुद्दीन साहब है। वक्फ बोर्ड की बोर्ड कमेटी के मेंबर आगा दाऊद होशियार के जो है हमारे हैदर हुसैन आगा साहब जो है हमारे वक्फ बोर्ड की उसके कमेटी के मेंबर है। जाकिर हुसैन जावेद जो है वो वक्फ बोर्ड की कमेटी के मेंबर है और मौजम खान एमएलए बहादुरपुरा जो है वो वक्फ बोर्ड की जो है कमेटी के मेंबर है। आप लोग जाइए, उनसे मुतालबा करिए, वक्फ बोर्ड की कमेटी को लीजिए, जाइए उलमा मशाखीन से मशवरा करिए। और जहां तक बात रही फतवा लेने की, तो फतवे की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फतवा तो आपके जो है खाली मरकज है, यानी हैदराबाद के एक पॉलिटिकल ऑफिस से अगर जो है फोन जाएगा तो फतवा फौरी तौर पर फैक्स आ जाएगा। लेकिन फतवों की भी जरूरत नहीं है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाकया है वो हमारे लिए एक मिसाल है। उस मिसाल को आप कायम करिए शहर हैदराबाद के अंदर, ताकि हम लोगों को भी दिलों को सुकून पहुंचे कि हमारा एक मुस्लिम भाई जिसका इंतकाल जुम्मतुल विदा के दिन हुआ, हमारा एक मुस्लिम भाई जिसका इंतकाल रमजान के महीने में हुआ, उसको मुस्लिम कब्रिस्तान में मिली, ताकि उनके आने वाले नस्लें के लिए और हम जैसे लोग जाके कम से कम उनकी खबरों पर जो है फातिहा दुरूद तो कर पाएंगे। इसलिए कहता हूं कि वहां से खबर को निकालिए, वहां से मैयत को निकालिए और मुस्लिम कब्रिस्तान में लेके जाके तफ्तीन करिए। अभी भी वक्त नहीं हुआ, इंतकाल होकर 5 दिन हुआ है, अभी भी आप मशवरा करिए और फौरी तौर पर इस अमल को जो है अंजाम दीजिएगा। शुक्रिया।